Good afternoon, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एक बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन आया है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और ये जो इंस्ट्रक्शन आया है वो 25 मई 2022 को प्रोनाउंस हुआ है, और ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन आया है। और इस इंस्ट्रक्शन को समझना हम सभी कारोबारी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनको ही समझना बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये जो सर्कुलर ये जो इंस्ट्रक्शन आया है, एंड दिस रिलेट्स टू दी कि जीएसटी में जब भी एसआईबी जांच होती है, सर्च एंड सीजर जिसको हम बोलते हैं, तो एसआईबी जांच के दौरान बाय द एंड ऑफ दैट सर्च जो उचित अधिकारी हैं उनके द्वारा दबाव बनाया जाता है कि कारोबारी द्वारा कुछ टैक्स डिस्क्लोज करके कुछ जमा कराया जाए। तो ये जो प्रक्रिया है कारोबारी पे जबरन दबाव बना के कोर्सिव मेजर्स यूज करके टैक्स जमा कराने की, तो ये जो प्रक्रिया है इसको इस इंस्ट्रक्शन द्वारा ये क्लैरिफाई किया गया है दैट दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो ये एक सब्जेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट आया है, और जीएसटी लागू होने के बाद ये पहली बार ऐसा एक इंस्ट्रक्शन जारी हुआ है। और मैं आगे डिस्कस करूंगा सरकार ने ये इंस्ट्रक्शन जारी किया है आफ्टर सर्टेन ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट्स विच वर इन फेवर ऑफ द असेसी, यानी कि कारोबारियों के पक्ष में कुछ ऐसे निर्णय आए थे जिसमें जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था that CBIC should issue some instructions regarding कि जो प्रैक्टिस है ये कोर्सिव मेजर्स यूज करने की और टैक्स जमा कराने की आफ्टर द एंड ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग्स अंडर जीएसटी, दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। तो अब पहले समस्या सुन लेते हैं। समस्या जैसा कि मैंने आपको बताया कि असेसी जो है वो उसको फोर्स किया जाता है आफ्टर द एंड ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग्स कि वो DRC 03 के माध्यम से कुछ टैक्स वॉलंटरली जमा कराए। DRC 03 चूंकि एक वॉलंटरी फॉर्म है, तो कारोबारी अपनी स्वेच्छा से तो जमा करा सकता है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्च आप अगर कारोबारी को प्रेस करेंगे टू फाइल DRC 03, तो दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि जो रिकवरी के प्रावधान है जीएसटी कानून में वो अलग प्रावधान है, उसमें सेक्शन 78 है और 79 है। और जो रिकवरी की जो प्रक्रिया है जो जीएसटी कानून में प्रस्तावित है वो ये है कि आपको अगर कारोबारी से कोई रिकवरी ऑफ टैक्स करना है तो वो आप कर सकते हैं ओनली जब आप उसे कारण बताओ नोटिस दे दें और उस नोटिस का वो उचित जवाब दे दे, आप उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दे दें, और उसके बाद एक एडजुडिकेशन ऑर्डर जिसको हम कर निर्धारण आदेश कहते हैं, उस आदेश को पारित करने के बाद ही जो सक्षम अधिकारी है वो कारोबारी से पैसा रिकवर कर सकता है। तो ये जीएसटी कानून में रिकवरी के प्रावधान है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्च कि कारोबारी को अननेसेसरी उसको प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सर्च जो मेंटल स्टेट होता है, तो वो जो कारोबारी होता है ही इज नॉट इन द प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप उस समय अनुचित दबाव बनाकर पैसा जमा कराएंगे तो दैट इज नॉट द राइट प्रैक्टिस। जीएसटी कानून में लिखा है कि जो रिकवरी होनी है वो होनी है आफ्टर द 3 months ऑफ द ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर रिसीव होने के 3 महीने बाद कोई रिकवरी की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर पास होने के बाद भी 3 महीने का समय जीएसटी कानून में दिया हुआ है। 3 महीने का टाइम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक अपील का प्रावधान है, कारोबारी यदि चाहे उस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑर्डर में मान लीजिए 20 लाख रुपए टैक्स लगता है, 10 लाख रुपए टैक्स, 10 लाख रुपए पेनल्टी, तो जीएसटी में प्रोविजन ये है कि आप 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स, यानी कि 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख रुपए जमा करा के फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर विद इन 3 months आप अपील में जा सकते हैं। और उस सेक्शन 107 जो अपील से संबंधित है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वंस यू हैव मेड अ प्री डिपॉजिट एंड यू हैव फाइल्ड द अपील, तो वो जो बाकी के 19 लाख जैसे हमारे एग्जाम्पल में है, दैट अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी स्टेड, वो अमाउंट स्टे हो जाएगा अंटिल द डिस्पोजल ऑफ दैट फाइनल ऑर्डर। तो ये जो निर्देश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये जो प्रक्रिया है, आपको अगर रिकवरी करनी है तो जीएसटी कानून में सेक्शन 79 में जो निर्धारित प्रक्रिया है जो मैंने अभी आपसे शेयर करी है, उस निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही आप पैसा जमा कराएं। कारोबारी को बिना किसी डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स की प्रक्रिया को पूरा करे हुए आप अनुचित दबाव कारोबारी पे नहीं बना सकते। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन नंबर है इंस्ट्रक्शन नंबर 1 ऑफ 22-23। अब ये तो बात हो गई इंस्ट्रक्शन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट के जजमेंट्स आए थे। इससे पहले एक जजमेंट आया था गुजरात हाईकोर्ट का 16 फरवरी 2021 को इन द केस ऑफ भूमि एसोसिएट, और ये जो भूमि एसोसिएट का जजमेंट था, दिस वाज एन इंटरिम ऑर्डर,
और इसमें जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि सीबीआईसी को कुछ ऐसे जो प्रोसीजर है या जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जारी करने चाहिए। एंड उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली जो गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था दैट द असेसी शुड बी आस्क्ड या एडवाइज टू फाइल सच फॉर्म डीआरसी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग्स। यानी कि अगर डीआरसी 03 कारोबारी को फाइल करना भी है तो वो फाइल करेगा नेक्स्ट डे, जब सर्च का जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाए और द ऑफिसर्स हैव लेफ्ट द बिजनेस प्रमाइसेस। तो ये उस जजमेंट में क्लियरली गुजरात हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी थी कि डीआरसी 03 भी अगर कारोबारी को फाइल करना है, वॉलंटरी पेमेंट भी करना है, तो वो पेमेंट कारोबारी तब करेगा जब जो जांच अधिकारी हैं वो उसका प्रमाइसिस से चले जाएं और कारोबारी अपना डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स अगर उसे स्वेच्छा से लगता है कि वो कुछ घोषित करना चाहता है तो दैट डिपॉजिट विल बी मेड आफ्टर द ऑफिसर्स ऑफ द विजिटिंग टीम हैव लेफ्ट द प्रमाइसिस ऑफ द असेसी। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया था। दूसरा एक जजमेंट आया था मद्रास हाईकोर्ट का और ये जजमेंट था इन द केस ऑफ श्री नंदी ढल मिल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ये 7 अप्रैल 2021 को प्रोनाउंस हुआ था। इसमें क्या था कि कारोबारी जो है एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करता था, एक्सक्लूसिवली करमुक्त वस्तुओं में डील करने के बावजूद भी उसके यहाँ जांच होती है और उससे 7 करोड़ की लायबिलिटी उससे जमा कराने को कहा जाता है और वो 2 करोड़ रुपए जमा भी करा देता है। लेकिन कारोबारी 15 दिन बाद विभाग को चिट्ठी लिखता है कि द अमाउंट ऑफ 2 करोड़ वॉज डिपॉजिटेड अंडर द कोर्जन, जबरन मुझ पे दबाव बना के 2 करोड़ रुपए जमा कराए गए। और इस केस में जो ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने हेल्ड किया कि कारोबारी को 2 करोड़ रुपए लौटाए जाएं और ओनली आफ्टर दी पासिंग दी स्पीकिंग एडजुडिकेशन ऑर्डर ही आप रिकवरी की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे मामले थे जिनके बिहाफ पे कुछ न्यायालयों ने ये हेल्ड किया था कि ये जो अनफेयर प्रैक्टिस फॉलो होती है उसको उस पर लगाम लगाई जाए। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डाबर इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी जो ऑर्डर था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी जो रिकवरी की प्रक्रिया है उसको आप कोवर्सिव एक्शन लेके कारोबारी से नहीं वसूल सकते। रिकवरी जो होती है, रिकवरी अगर आपको टैक्सी करनी है तो दैट विल बी ओनली आफ्टर द ड्यू प्रोसेस व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर द टैक्स लॉ। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे इस सर्कुलर या जो इंस्ट्रक्शन जारी करने के पीछे और उन जजमेंट्स के बाद ही ये सरकार ने शायद सोचा कि हम कुछ ऐसे निर्देश जारी करें ताकि जो संशय की स्थिति बनी हुई है जांच के मामलों में, क्योंकि जितने भी जांच के मामले हमारे पास आते हैं हम देखते हैं लगभग सभी मामलों में इवन ऑल द केसेस आफ्टर द एंड ऑफ द सर्च कारोबारी के ऊपर अनुचित दबाव बनाया जाता है टू डिपॉजिट द टैक्स एंड दिस प्रैक्टिस इज बीइंग फॉलोड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये एक इंस्ट्रक्शन आया है और इसका लास्ट एक पैराग्राफ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये कहा गया है कि यदि कोई कारोबारी है और उस पर अनुचित दबाव बनाया जाता है और वो इस संबंध में कोई शिकायत करता है तो उस उचित अधिकारी के विरुद्ध जो है वो जो भी एज पर लॉ जो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी लिया जाएगा। तो सरकार वित्त मंत्रालय ने बड़े ही सख्त शब्दों में ये हिदायत दी है कि अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो उस केस में कारोबारी शिकायत कर सकता है और उस शिकायत का निराकरण विभाग जल्द से जल्द करेगा। और कोई भी अगर ऐसा कोई केस आता है वेयर द ऑफिसर इज फाउंड गिल्टी या ये पाया जाता है कि अनुचित दबाव बना के कारोबारी से पैसा जमा कराया गया है तो उस केस में जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो जीएसटी अधिकारी के विरुद्ध लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक इंस्ट्रक्शन है विच आई फेल्ट इट लाइक शेयरिंग इट विद यू ऑल। सो this was all from my side. Thank you and have a nice day. Thank you very much.